तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री फॉल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है। इफ ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है दोस्तों और सिर्फ उस पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस गिरने को फ्री फॉल बोला जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो नीचे गिरते वक्त अगर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो उस गिरने को फ्री फॉल बोला जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री फॉल दोस्तों एक आइडियल कंसेप्ट आप बोल सकते हो। एक ये जो फ्री फॉल है एक आइडियल कंसेप्ट आप इसको बोल सकते हो। एक्चुअल में जब डे टू डे लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ते हो आप, ठीक है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, वो कौन सा है देखिए दोस्तों, जब डे टू डे लाइफ में ऊपर से नीचे हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो ये नीचे आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है ना, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जब ये जो चीज़ है, ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये नीचे आ रहा होगा तो ये एयर क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर अब दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, और दूसरा फोर्स ये एयर जो है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको बायसी फोर्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब क्या दोस्तों हम इस कंसेप्ट को फ्री फॉल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा ये एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो डे टू डे लाइफ में फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फ्री फॉल, दिस इज नॉट ट्रू फ्री फॉल। ठीक है, ओके। तो फ्री फॉल के लिए दोस्तों यहाँ पर एयर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ट्रू जो फ्री फॉल है वो कहाँ पे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है दोस्तों वैक्यूम के अंदर। अगर आपके पास कोई एक वैक्यूम चेंबर है, मान लेते हैं बड़ा वैक्यूम चेंबर है ये एक वैक्यूम चेंबर है मान लेते हैं। ठीक है, और इस वैक्यूम चेंबर के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हो तो अब इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको अब हम फ्री फॉल बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके आगे दोस्तों, इसके आगे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा तो उसकी पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हम लोग एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसके आगे की जो पढ़ाई है, हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉलिंग, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ऐसे हम एज्यूम करेंगे। ये एज्यूमशन से क्या होता है कि दोस्तों कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। ठीक है, ओके, इसीलिए हम फ्री फॉल एज्यूम करते हैं। अब बच्चों इसके आगे की जो पढ़ाई है वो करने के लिए आपको न्यूटन के 3 इक्वेशंस पता होने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन के 3 इक्वेशंस क्या हैं, ऑलरेडी क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो न्यूटन के जो 3 इक्वेशंस हैं दोस्तों, किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज एक कार है, मान लेते हैं इस कार की इनिशियल वेलोसिटी u है, और थोड़ी देर के बाद कार यहाँ पर जा रही है, और थोड़ी देर के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इस कार को कुछ टाइम लगेगा। ओके, और यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो है इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हम एस लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच न्यूटन ने कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, उन रिलेशंस को ही 3 इक्वेशंस बोला जाता है न्यूटन के। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। ये पहला इक्वेशन है, ये आपको याद करना है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे u पता है, t पता है, a पता है, t पता है आपको। s क्या है दोस्तों, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और न्यूटन का जो तीसरा इक्वेशन है वो है दोस्तों वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, तो ये 3 इक्वेशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि इसके अगले एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सको, इसके अगली पढ़ाई आप अच्छे से कर सको। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये एक्सेलरेशन का जो साइन है वो साइन प्लस कब लेना है और एक्सेलरेशन का साइन माइनस कब लेना है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ जाते वक्त अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है
अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब सपोज यहाँ पे 10 थी और यहाँ पर 100 हो गई, तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन आपको प्लस लेना है, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है, मतलब यहाँ पे 100 थी और यहाँ पे 10 हो रही है, तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे निगेटिव पुट करनी है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करना है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करना है आपको। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अब बच्चों ये जो फ्री फॉल है इसके अंदर हमें दो केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। देखते हैं वो दो केसेस क्या है। तो हमें ये दो केसेस पढ़ने हैं। पहली केस क्या है, देखिए दोस्तों, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं कुछ हाइट से इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये मोशन की आपको स्टडी करनी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से रिलीज करते हो, यहाँ से जब छोड़ते हो आप, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये जो कैप है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 एज्यूम करनी होती है, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको छोड़ते हो तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे जाना शुरू करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, एज्यूम करते हैं हम यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, ओके। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, किस एक्सेलरेशन की वजह से ये नीचे आ रहा है दोस्तों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से नीचे आ रहा है। यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, जैसे कि पता है यहाँ पे 0 थी, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अब इस केस के लिए दोस्तों न्यूटन के 3 इक्वेशंस आप कैसे लिखोगे। पहला इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू यू, अब यहाँ पे प्लस साइन लेना है माइनस साइन लेना है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपको यहाँ पे प्लस साइन लेना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कौन सा है, g, तो u प्लस जी इंटू टी लिखना होगा, ठीक है, ओके। तो ये हुआ न्यूटन का पहला इक्वेशन इस मोशन के लिए। और यहाँ पे u की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हो, तो अगर ये 0 आप यहाँ पे पुट करोगे तो v इज इक्वल टू जी टी ये इक्वेशन मिलेगा आपको। ये आप बाद में कर सकते हो, जब एग्जाम्पल आप सॉल्व करने वाले हो तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, s इज इक्वल टू यू टी, अब यहाँ पे भी प्लस साइन लेना होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए u की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तीसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन क्या है, जी एस। यहाँ पे भी दोस्तों u की वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस, ये इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन आप इस मोशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये 3 इक्वेशन यूज़ करके आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी केस है दोस्तों यहाँ पे, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर फेंका गया है, मान लेते हैं देखिए ये ज़मीन है, ओके, और इस ज़मीन से कोई ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ से ऊपर इसको फेंका गया है, वर्टिकल मोशन कर रहा है, वर्टिकली ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से फेंकोगे उसको तो इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी, और एक पर्टिकुलर हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगा ना, ठीक है, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब आप ऊपर फेंकते हो तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, और फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे वो 0 होगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब इनिशियल वेलोसिटी 0, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकोगे आप तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 एज्यूम करनी होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त एज्यूम करते हैं हमने, इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो s है, इसको t टाइम लगा, और एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, एक्सेलरेशन अभी भी g लग रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ वेलोसिटी क्या कर रही है दोस्तों, अब डिक्रीज कर रही है। तो अब जो 3 इक्वेशंस आप लिखोगे उसमें आपको माइनस साइन यूज़ करना होगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू, यहाँ पे प्लस नहीं यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। सो u माइनस क्या होगा यहाँ पे जी टी। दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यूज़ करना होगा, माइनस ट्वाइस जी एस, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये जो v 0 पुट करना है और u 0 पुट करना है, ये आप जो है एग्जाम्पल के वक्त भी आप इसको पुट कर सकते हो, अभी पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो फ्री फॉल वाला कंसेप्ट है ये खत्म होता है, इसके आगे के पार्ट में हम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।